हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आर के झा एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज का टॉपिक है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस y विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बच्चे काफ़ी घबराते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ मैथमेटिकल पॉइंट एक दो हैं जो याद रखने पड़ेंगे आपको, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। और मेरे प्रीवियस लेक्चर में सुने होंगे, कहीं भी जब कॉन्टिन्यूटी ऑफ चार्ज होती है, जब चार्ज की कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहाँ पे हमें एक चार्ज एलिमेंट चूज करना होता है। डायग्राम को देखें, यहाँ पे मैं पहले से बना के रखा हूँ डायग्राम आपका। सपोज करो कि ये एक वेरी लॉन्ग थिन वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्जेस को मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं। और इस चार्ज का C है, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं इस वायर का या रॉड का। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पे हमने एक पॉइंट M चूज किया है, और हमें इस पॉइंट M पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम एक स्मॉल एलिमेंट चूज करना है। तो हमने क्या किया, इस C से राइट हैंड साइड में डिस्टेंस x पे एक स्मॉल एलिमेंट dx चूज कर लिया पॉइंट A पे। और इस dx का चार्ज क्या होगा, dq। और dq का मतलब क्या होना चाहिए, लैम्डा इंटू dx, जानते हमने पहले से भी। नाउ ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट A, पॉइंट M पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए उसको d बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो आपको एरो दिखाया गया d का, और इस d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में एम ए का होल स्क्वायर, जहाँ एम ए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एलिमेंट एंड पॉइंट वेयर फील्ड टू बी कैलकुलेटेड। ये जो एम ए है, अब एक ट्रायंगल दिखेगा आपको एम सी ए। इन एम सी एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे एम ए का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करना, तो रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या चीज, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी इजी। अब दूसरी चीज देखें हम लोग, ये जो डी है इसका एक कॉम्पोनेंट हम यहाँ देख रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग सी एम, जो डी कॉस थीटा होगा, और दूसरा अलोंग हॉरिजॉन्टल डी साइन थीटा। हमने यहाँ पे एंगल M को थीटा मान लिया है, तो ये थीटा, तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा। अब एक बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दो कंपोनेंट हम देख रहे हैं, एक अलोंग CM मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक अलोंग द रॉड या हॉरिजॉन्टल मान लो इसको D sin थीटा। तो अगर आपने पॉइंट A पे DQ एज्यूम किया, तो इसके कंपोनेंट ऊपर और D sin थीटा इधर हो गया। अगर हम ऐसा ही चार्ज एलिमेंट इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लेते तो इसका फील्ड इधर होता, और इसका एक कंपोनेंट ये D sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट D cos थीटा। तो ये जो साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कंट्रीब्यूशन तो दोनों तरफ अगेंस्ट हो रहा है, ऑपोजिट ईच अदर, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। तो यहां पे ड्यू टू दिस DQ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या हमें दिखेगा, D cos थीटा। इट मीन्स ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय दिस पॉइंट चार्ज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे जो हम देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज DQ, उसको हमने डी डैश यहां मान लिया है, तो D डैश नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D cos थीटा से। सो D डैश इज इक्वल D cos थीटा। बहुत बढ़िया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, D डैश इज इक्वल DE, और D का मतलब हो जाएगा K, यहाँ पे DQ को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू DX अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1,
और यहाँ पे आगे आ जाएगा कॉस थीटा। अभी हमें कॉस थीटा को एज इट इज रखना है, उसको कुछ नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज आपको इन ट्राइंगल एमसीए कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जानते हैं हम लोग, छोड़ दो, इसका काम नहीं है हमें। दूसरी चीज इन ट्राइंगल एमसीए एमसीए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स बाय वाई, यहाँ ये एक्स हो जाएगा हमारा और ये वाई हमारा वाई है, तो सी ए एक्स और सी एम वाई। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई, सो एक्स इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। हमें यहाँ पर डी एक्स चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे। इट मीन्स हमें एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है। यहाँ पे देखो कि अगर ये ए थोड़ा और आगे बढ़ा देते तो थीटा चेंज हो जाता, मतलब एक्स चेंज करेंगे तो थीटा भी चेंज हो जाएगा और थीटा चेंज होगा तो एक्स भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक्स थीटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एक्स बाई डी थीटा, इट गिव्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टेन थीटा बाई डी थीटा। तो वाई का तो वाई ही रहेगा, और याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा गिव्स सेक स्क्वायर थीटा। क्या देता है हमें ये, सेक स्क्वायर थीटा। तो यू विल गेट वाई सेक स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा के बदले में। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम इसको चाहे कि हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, डी ई डैश यहाँ हो गया, यहाँ पे फिर से डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा एक साथ कर लो, और जहां पे dx है वहां पे लिख सकते हैं हम लोग y सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में है यहां पे कॉस थीटा। फिर इसको ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप एक काम यहां और भी कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हो एक्स इज इक्वल टू वाई टेन थीटा है, तो यहां हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ना, डी ई डैश इज इक्वल टू के और लैम्डा, तो आ जाएगा ये, ऊपर है हमारा वाई सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में, जहां एक्स स्क्वायर है आप वहां देखो तो वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। बोर्ड विजिबल है, विजिबल है। चलो यहां तक की बात तो आगे समझना। इसके बाद आप हमें क्या करना है वो देखना। हम यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक लाइन में यहां लिख देता हूं, डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा, तो यहां पे है ऊपर में वाई सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना आप, तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है, और ये जो हमने यहां पे वाई स्क्वायर लिया, ये वाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आएगा एक, उसको देखना है। तो इसको मैं ऊपर वाले प्रोडक्ट में मिटा देता हूं। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो आप लोगों को तो वीडियो पॉज करके इसको कंटिन्यू देख सकते हो। ठीक है, मैं ये पार्ट ऊपर लिखता हूं, और हम यहां लिख सकते हैं डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा बाई वाई। अब वाई को इधर ले आएंगे हम लोग, तो यहां पे के लैम्डा बाई वाई, एक स्टेप में लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा
डी थीटा अपॉन में। अब यहां आया है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो एक काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको सेक स्क्वायर थीटा। तो ये और ये यहां पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा बाई वाई, और यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब ये सब यहां पे मिटा दो, बस थोड़ी सी वहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है वो मिल रहा है ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट। तो अगर हमें पूरे की बात करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, तो ये तो दोनों तरफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन में है रॉड। तो अगर इसको सेंटर मानते हैं तो एक तरफ माइनस इन्फिनिटी तो एक तरफ प्लस इन्फिनिटी। तो इसका जो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपका वेरिएबल यहां पे थीटा है तो हमें लिमिट भी थीटा के फॉर्म में लेना चाहिए। लिमिट क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, यहां से एक तरफ ये तो एक तरफ ये, तो यहां पे लिमिट हमें जो लेने का मौका मिलेगा वो देखते हैं। तो E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय वाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और चूंकि लिमिट हम थीटा के फॉर्म में ले सकते हैं, तो C से एक लिमिट अगर इधर चलेंगे उसको मानते हैं हम पाई, तो इधर हमें माइनस पाई, मतलब माइनस पाई टू प्लस पाई हम इसकी लिमिट ले सकते हैं। सॉरी पाई नहीं, पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, इसकी लिमिट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। थीटा की वेरिएशन जो यहाँ पे होगा वो 90 डिग्री इधर हो सकता है, 90 डिग्री इधर हो सकता है। ओके, अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, साइन थीटा। यहां हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय वाई, ठीक है, और इसका साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा और लिमिट फिर से इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, के लैम्डा बाय, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिखना पड़ेगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय वाई, और यहाँ पे एक बार हम साइन की अपर लिमिट पुट करेंगे, तो साइन पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री और माइनस, फिर माइनस साइन 90 डिग्री। तो साइन 91 होता है, पता है, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू के इंटू ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय वाई, के ट्वाइस बाय लैम्डा, 2 लैम्डा बाय वाई, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाय वाई। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, हम ये हमारा लास्ट रिजल्ट आ गया। अब मैं रिजल्ट के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं, उसको देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये चीज यहां पे मिटा देता हूं, उसका कोई काम नहीं है।
यहाँ पे देखेंगे आप कि जब हमारे थिन वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी लेंथ अगर हमने मान लिया है इनफाइनाइट, उस कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या दिख रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देखोगे यहाँ पे, और दूसरी चीज E प्रोपोर्शनल टू 1/y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां कहीं अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस ये y ले लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लेते हैं, अगर हमें इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करनी होगी तो यहाँ का ग्राफ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। ग्राफ में अलग पेन से बना देता हूं, ये ग्राफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैराबोलिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में भी और जेईई मेंस में भी। तो अब ये क्वेश्चन यहां पे इस तरीके से कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट यहां से आपका क्लियर हो गया। अब मैं इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और ऐड कर रहा हूं जो जनरली आपको नहीं मिलता है, उसको देखोगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने यहां लिखा था क्वेश्चन के शुरू में, लेट अस कंसीडर अ थिन रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब मैं इसका लेंथ इनफाइनाइट नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसका लेंथ क्या कर रहा हूं, L कर दे रहा हूं, ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L। अगर ये रॉड L लेंथ का होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि C से यहां पे इसकी लिमिट हो गई और यहां पे इसकी लिमिट हो गई। ये रॉड यहां तक है, ये रॉड यहां तक है, ये लेंथ L/2 हो जाएगा और यहां से ये लेंथ भी L/2 हो जाएगा। इसका अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, वो देखो। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो यहां तक की बात आपको कुछ नहीं करना है, यहां तक तो आप एज इट इज आ जाओगे। यहां तक की बात को हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां पे भी जो आप लिमिट ले रहे हैं, इस लिमिट को अभी हम लोग चेंज ऐसे नहीं करेंगे। इस लिमिट को हम लोग चेंज यहां पे ऐसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, अपने लिमिट को यहां पे -L/2 से लेके +L/2 के बीच इस लिमिट को रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। और यहां पे जो लैम्डा था हम लोगों का, इस लैम्डा को हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज Q मान लेते हैं, Q/L यहां लिखेंगे, Y × L, ठीक है। और cos थीटा यहां पे हो जाएगा sin थीटा, आप यहां पे -L/2 से +L/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें sin थीटा को चेंज करना पड़ेगा। साइन थीटा क्या पे चेंज कैसे करेंगे, तो देखोगे आप, ये है ट्राइंगल MCA, तो MCA यहां भी इसको चेंज कीजिए आप, ये हो जाएगा आपका KQ/में L/y, क्योंकि हमने लैम्डा को चेंज कर दिया था। और साइन यहां पे क्या लेगा, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें लेना पड़ेगा x/, में यहां आप लोगे E = KQ/में L/y, और यहां पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, तो x/, में आपको याद होगा C को हमने x माना था, अपॉन में x² + y² का पावर 1/2, और यहां पे लिमिट पुट क्या करेंगे हम लोग, -L/2 से +L/2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आने वाला है।
और जब इसको हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग ऊपर वाले पोर्शन को मिटा सकते हैं। हमने यहाँ से कंटिन्यू किया था, इसका मतलब ये हो गया था कि यहाँ तक की सारी चीजें जैसे पहले था वैसे अभी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम अब फाइनल रिजल्ट पे आने वाले हैं। इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब यहां पे आप एक बार क्या करोगे, x ऊपर भी है x नीचे भी है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मैं फाइनल रिजल्ट यहां पे लिख रहा हूं, और ये आपका होगा E इक्वल टू k का मतलब 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल, यहाँ पे y, और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास 2L अपॉन में 4, एक मिनट रुक जाओ, L स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर। ओके गुड। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ए नहीं, यहाँ पे y है, सॉरी ये y है, 4y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है k q l बाई वाई ब्रैकेट में 2L अपॉन में L स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर अंडर रूट। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कई बार डायरेक्ट रिजल्ट ही आपसे पूछा जाता है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं मिल जाएगा बुक में भी आपको, लेकिन फाइनाइट लेंथ की जब बात हम करते हैं तो वहां पे ये रिजल्ट मिलती है जो जनरली नहीं मिलेगा आपको। एंड काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट ये दिया हूं मैं आपको, जरूर से जरूर इसको वीडियो पॉज कर करके बार बार देखें, कॉपी पे नोट कर लें, काफ़ी काम देगा ये, बहुत मुश्किल से इसको लेके आया हूँ। ओके, आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करेंगे हम लोग। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, कम कर रहे हैं। थैंक यू। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल सीरीज को लेते हुए। हम अगले वीडियो में आपके लिए एक न्यूमेरिकल का सीरीज लेके आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जरूर देखना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं आपका फिजिक्स टीचर आर के झा।